हे गाइस, बैक विथ अनदर वीडियो। आज मैं आपको माई प्रोटीन के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था। ये मेरा यूके से पार्सल आया है। इसको तकरीबन एक डेढ़ महीने लग गए हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको कहाँ से ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, इसका पेमेंट मेथड क्या है, और जब ऑर्डर आता है तो इसमें कस्टम चार्जेस और उसके फ़ाइन के बारे में बात करेंगे, और सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये फ़ायदे का सौदा है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माई प्रोटीन एक यूके बेस्ड सप्लीमेंट की कंपनी है। एक दो सालों से इंडिया के मार्केट में भी अच्छा नाम बना के रखी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने ऑर्डर के बारे में। तो मैंने ये दो ऑर्डर प्लेस किए थे। एक मेरा जो ऑर्डर था वो मैंने 28 दिसंबर को प्लेस किया था और मेरे पास पहुँचने में उसको एक महीने के आसपास लग गए। वो मेरे पास आया था 2 फरवरी को मेरे पास आ गया था। और जो मेरा दूसरा पार्सल था उसको मैंने 10 जनवरी को मैंने प्लेस किया और वो मेरे पास 8 फरवरी को आया था। तो आप देख पाएंगे इसमें दोनों में लगभग एक महीने के आसपास टाइम लग गया मेरे पास ऑर्डर पहुंचने में। तो अगर आप माई प्रोटीन से ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इसको दो वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं, या कि आप myprotein.com से ऑर्डर कर सकते हैं, या कि आप उन्होंने इंडिया के लिए एक अलग से वेबसाइट डिज़ाइन की है myprotein.co.in, उससे ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप myprotein.co.in से ऑर्डर करते हैं तो इसमें आपको कोई सा भी डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उस डेबिट कार्ड में वीज़ा हो गया, कोई सा भी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं रुपए के अलावा। और लेकिन अगर आप myprotein.com से ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आप डेबिट कार्ड आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे इंडिया वाले, वहाँ पे आपको पेपल से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये था ऑर्डर करने का प्रोसीजर। वहाँ पे आप जाएंगे, आपको समझ आएगा कैसे ऑर्डर करना है। अब रेट की बात करें तो यहाँ जब आप माई प्रोटीन परचेस करेंगे तो और आप माई प्रोटीन की वेबसाइट से परचेस करेंगे तो काफ़ी अंतर होता है। हाफ रेट से भी कम में मिल जाएगा आपको वहाँ से। लेकिन वो यहाँ जब आता है तो उसमें कुछ कस्टम चार्जेस भी लगते हैं। तो अब मेरे पार्सल की आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो ये आप अनबॉक्सिंग देख के आपको पता चल ही गया होगा कि जो पैकिंग थी कितनी ख़राब थी। ये जो मुंबई कस्टम ने इसको ओपन किया था और इसको पूरा एग्जामिन किया था प्रोडक्ट को, उसके बाद इन्होंने पैकिंग की तो पैकिंग बहुत ख़राब थी। तो जब मैंने ऑर्डर लिया था तो मुझे लगा कि कुछ इसमें आइटम शायद मिसिंग हो, लेकिन मेरे आइटम सारे इसमें थे, तो ये कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद इस ऑर्डर के बीच में जो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो वहाँ पे तो मुझे लगा कि बस हो गया, ऑर्डर प्लेस करूँगा और 10 से 15 दिन के अंदर इंडियन कस्टम या दिल्ली, इंडिया में जैसे दिल्ली कस्टम हो गया या मुंबई कस्टम में ऑर्डर जाएगा, पार्सल जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से वो क्लियर होकर डायरेक्ट हमारे पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा, वहाँ से मेरे को रिसीव करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर मेरे को पता था। लेकिन क्या हुआ कि मेरा ऑर्डर आया, दिल्ली कस्टम में आया, फिर दिल्ली कस्टम से ये ऑर्डर उसी दिन मुंबई कस्टम के लिए भेज दिया गया और मुंबई कस्टम ने इसको रिटेन कर लिया। मतलब फिर 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए मेरे को, मतलब मैं अपने इसको ट्रैक कर रहा हूँ तो वो यही दिखा रहा है कि आपका ऑर्डर मुंबई कस्टम ने रिटेन कर लिया है। फिर मैंने मुंबई कस्टम से कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि आपका जो पार्सल है वो रिटेन कर लिया गया है, इसमें आपको फ़ाइन और पेनल्टी लगेगी और साथ में कस्टम चार्जेस भी लगेगी। तो फ़ाइन और पेनल्टी के बारे में तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि वेबसाइट में कहीं नहीं दिख रहा है, ना कोई, मतलब बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब में, तो उसमें भी मेरे को नहीं पता लगा। तो फिर मैंने इसका रीज़न पूछा उनसे, तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपका पार्सल फॉरेन से आता है, अगर उसका वैल्यू 2000 से ऊपर है, इंडियन करेंसी में अगर उसकी वैल्यू 2000 से ऊपर है, तो उसमें फ़ाइन और पेनल्टी भी आपको देनी पड़ती है। और ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी। मेरे पार्सल का जो अमाउंट था वो था 5000 के आसपास। तो फिर
उन्होंने बोला कि ये आपको फ़ाइन पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो टोटल मिला के मेरे को 3800 रुपये हो रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये आपको वेवर फॉर्म है, ये आप उसको भर के आप मेरे को मेल करो और फिर मैं आपका पार्सल रिलीज़ कर दूंगा। तो आपको जब पार्सल घर में आएगा तो आपको 3800 रुपये पे करने पड़ेंगे, फिर आपको पार्सल ले सकते हैं। तो फिर मुझे तो लगा ये बहुत महंगा सौदा होगा, क्योंकि आपने देखा मैंने 5000 वहाँ पे किया, फिर उसको 3800 रुपये ये, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि 1000, 1500, 2000 तक मैक्सिमम मेरा कस्टम लगेगा, लेकिन फ़ाइन पेनल्टी की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने उनको एक मेल किया कि मैं इतना अमाउंट नहीं पे कर पाऊँगा, या 3800 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप कुछ कर सकते हो कम तो कर दीजिए। तो फिर उन्होंने मेल किया कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर पता नहीं क्या उन्होंने फिर मेरा बोला कि हो गया आपका पार्सल, मतलब आपके पार्सल की वैल्यू मैंने कम कर दी है और आपको केवल 400 रुपये ही कस्टम पे करने पड़ेंगे। तो फिर तभी मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो हाँ, फिर मैंने चेक किया रात को इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पे, मैंने अपना ऑर्डर ट्रैक किया तो वहाँ से वो पार्सल रिलीज़ हो गया था। तो उसके बावजूद मेरे को भरोसा नहीं था कि मेरे को 400 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। फिर 2 दिन बाद जब पार्सल मेरे पोस्ट ऑफिस पे आया तो मैं वहाँ गया, तो मैंने देखा कि उसमें कस्टम चार्जेस 400 रुपये ही लगे हुए थे। तो ये मेरे लिए तो फ़ायदे का सौदा हो गया। और जो मेरा दूसरा वाला पार्सल था उसकी मैंने जब आपको अनबॉक्सिंग दिखाई, तो उसकी तो वैल्यू 2000 थी, तो उसमें तो फाइन और पेनल्टी कोई इशू नहीं बनता, तो वो डायरेक्ट उसमें मेरे को 360 रुपये कस्टम देने पड़े। तो ये थी इसके बीच की प्रॉब्लम। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका पार्सल मुंबई कस्टम के पास जाता है और आपकी वैल्यू अगर प्राइस उसकी ऑर्डर के प्राइस 2000 से ऊपर है, तो आपको कस्टम के साथ साथ फाइन प्लस पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मेरे पार्सल की बात करें तो मुझे फ़ायदा हो गया। मेरा जो सौदा था फ़ायदे का था, क्योंकि मैंने इसमें तकरीबन 7500 रुपये मैंने पे किए और मुझे जो 18,000 के आसपास, 16-17,000 के आसपास का मुझे प्रोडक्ट मिला। अगर मैं वो प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया, सप्लीमेंट जो मैंने मंगाया, अगर इंडियन मार्केट से परचेज करता तो उसकी वैल्यू 16 से 17,000 रुपये पड़ती। तो ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा था। लेकिन अगर आप ये ध्यान रखिए कि आपको अगर मुंबई कस्टम के पास आपका पार्सल जाता तो आपको फ़ाइन और पेनल्टी भी लग सकती है, जिसकी वजह से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आपको बिल्कुल फ़ायदे की रहेगी कि आपको जो प्रोडक्ट है पूरा का पूरा जेन्युइन है, क्योंकि आप जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं से आ रहा है। लेकिन जैसे आपको पता ही होगा कि इंडिया में बहुत सारे सप्लीमेंट फेक मिलते हैं, फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो ये चीज़ के लिए आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और दूसरी बात करें तो अगर आपका पार्सल दिल्ली कस्टम के थ्रू आता है तो फाइन प्लस पेनल्टी जो लग रही थी मुंबई कस्टम में, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पार्सल देखे जो दिल्ली कस्टम से आए हैं, वो उसमें फ़ाइन पेनल्टी नहीं लगी, जबकि उसकी वैल्यू भी ज़्यादा थी। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक रिफ़र कोड भी दे रहा हूँ, वो आप कोड यूज़ करके आप उसमें 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका मैंने मतलब रिफ़र कोड की लिंक और रिफ़र कोड भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वो चेक कर लीजिए। तो गाइस आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, पूरा जेन्युइन प्रोडक्ट है और मैंने इसको यूज़ भी किया। अभी मेरे 8-10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और टेस्ट में भी अच्छा है, तो आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको फ़ाइन पेनल्टी से आप बचें, क्योंकि वो आपकी इतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ा देगा कि आपको कोई खास फ़ायदा होगा नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं कि आसपास, या आप नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं है, वहाँ बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, पूरा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस आप ध्यान देते रहिए, वेबसाइट चेक करते रहिए कि ऑफ़र और जो अलग से ऑफ़र वो कब आते रहते हैं। आप ऑर्डर करिए और फ़ायदा उठाइए माई प्रोटीन का।